हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इवनिंग स्टडी चैनल में। आज की क्लास में हम लोग CUET का यूजी जनरल टेस्ट करने वाले हैं। यूजी जो पेपर 3 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैथ और रीजनिंग और करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सारे मैं कवर करवाऊंगा आने वाले कुछ दिनों में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 12% ऑफ 3600 माइनस 10% 120 कितना होगा। तो 12% ऑफ 12% मतलब 12/100, 3600 माइनस 10% मतलब 10/100 ऑफ 120। ये आपको सॉल्व करना। डबल ज़ीरो यहाँ से कट गया, डबल ज़ीरो यहाँ से एक ज़ीरो कट गया। तो 12×6 72, 12×3 36 और 7 कितना हो जाएगा 43 माइनस 12×12। अब इसको माइनस के 0 to 420, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, आपको जल्दी जल्दी बनाना है तो आपको शॉर्टकट्स लेने होंगे, तभी आप पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़ में नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 8, 16, 32 लिखा है। 8, 16, 32, 64। तो देखिए ये इसका डबल टाइम्स है, ये भी इसका क्या है डबल टाइम है। 16 2 जा, ये भी इसका क्या है डबल टाइम। तो आने वाला भी क्या होगा डबल टाइम होगा। 4 2 8, 6 2 8, 128, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए जो है बी का ब्रदर है। तो देखिए ए जो है वो बी का भाई है, ठीक है। तो देखिए जब भी मेल पर्सन है तो मेल के लिए हम लोग प्लस का साइन यूज करेंगे, फीमेल के लिए माइनस का साइन यूज करेंगे, फीमेल के लिए माइनस का साइन करेंगे, ठीक है। सन बेटा का रिलेशन है, सन और डॉटर का, फादर और सन का। तो इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे। ऊपर होगा फादर या मदर और नीचे सन या डॉटर, ठीक है। और अगर हस्बैंड वाइफ है तो इस तरह से हो जाएगा। ये आपका हस्बैंड होगा और ये आपका हो जाएगा वाइफ। ब्रदर सिस्टर है तो हम लोग प्लस से इस तरह डिनोट करेंगे, ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। तो ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। बी सिस्टर ऑफ डी, तो बी जो है सिस्टर यानी बी लड़की है, वो डी की बहन है, ठीक है। एंड एफ इज़ फादर ऑफ ए, एफ जो है ए का फादर है। तो एफ ए का फादर है तो वो मेल होगा। देन हाउ बी इज़ रिलेटेड टू एफ, बी एफ से कैसे रिलेटेड है। तो बी देखिए बी तो बेटा है ना, बी किसका बेटा है एफ का बेटा है। अगर एफ का बेटा ए है, ए का बहन बेटी है, बेटी है बी, तो बी तो बहन हुई, तो एफ जो उसका पिताजी हो गए। तो क्या पूछ रहा बी कैसे रिलेटेड है एफ से, बी का रिलेशन पूछ रहा है एफ से। तो बी बेटी है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉटर। बी जो क्या है डॉटर है, बी हो जाएगी डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। इस सीरीज में मिसिंग नंबर निकालना है आपको। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। ये देखिए 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। ये 12 का स्क्वायर और ये 5 का है। ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर है, ये 25 का है। तो यहाँ पूछ रहा है क्या होगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ इसी में से आपको रिलेशन खोजना है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 7 और 9 ऐड कर दूँ तो 16 मिल रहा है। 7 और 9 को ऐड कर दूँ, 13 12 को ऐड कर दूँ तो 25 मिल रहा है। उस तरह 25 22 और 25 को ऐड कर दूँ तो क्या मिलेगा 47 मिल रहा है। 5 2 7 2 2 4, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 47, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। तो इस तरह से आपका पैटर्न पकड़ना है, आपको जल्दी से पकड़ना हो। किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगे तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम में इस बात का ध्यान रखें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्कूल देयर इज़ अ रेशियो 4 and 3 बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। मैंने लड़कों और लड़कियों के बीच में जो रेशियो है 4 और 3 का है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज बाय 10%, अगर लड़कियों की संख्या 10% बढ़ा देते हैं तो उनका नंबर हो जाता है 363। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, स्कूल में स्टूडेंट की संख्या कितनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए पहले क्या है बॉयज़ और गर्ल्स है, तो ये 4 3 का रेशियो में तुम कोई भी मल्टीपल मान सकते हैं। तो बॉय को थोड़ा देर के लिए 400 मान लेते हैं और गर्ल को थोड़ा देर के लिए 300 मान लेते हैं। तो टोटल दोनों मिला के कितना हो जाएगा 700 स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब बोलता है कि लड़की की संख्या अगर 10% इंक्रीज़ कर दें तो गर्ल आपको 300 है उसका 10% इंक्रीज करेंगे। 10% कहने का मतलब 300 का 10% 30 आता है। 300 का 10% कितना होगा
30 निकाल लीजिए। तो 300 + 30 कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगी। तो लड़कियों की संख्या हो जाती है 363। यानी मैंने जो माना है उसके हिसाब से गर्ल की संख्या कितनी आ रही है? 330। और जो उसने बताया वो 363 है। यानी कि 330 ही इक्विवेलेंट हो जाएगा 363 का। ठीक है, जबकि मुझे क्या पूछ रहा है? टोटल स्टूडेंट। तो मुझे 700 का इक्विवेलेंट पता करना होगा, क्योंकि जो मैंने माना है, अगर 330 माना हुआ कि इक्विवेलेंट 363 है, तो 1 के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 363/330। तो मुझे तो 700 का निकालना है, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या पूछा है। तो वो हो जाएगा 363/330 इंटू हो जाएगा 700। ठीक है, अब इसको 0 0 काट दीजिए। ये देखिए 33 से 11 से काटिए, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 3 से काटिए 11, 11 इंटू 7 77। तो 77 इंटू 0 यानी 770 हो जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 770। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹1285 इन 4 ईयर्स। मैंने कोई मनी है सिंपल इंटरेस्ट पर 1285 हो जाता है 4 ईयर्स में, और 1330 हो जाता है 5 ईयर्स में। तो सम क्या है, मैंने प्रिंसिपल क्या है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो ये जो भी चीज़ है, ये दोनों 4 ईयर 5 ईयर्स, इसमें रेट जो होगा वो बराबर होगा। क्या सेम होगा? रेट जो होगा वो इक्वल होगा। क्योंकि देखिए एक ही स्कीम में 4 साल और 5 साल लिखा है, अलग स्कीम की तो बात हो नहीं रही है, एक ही स्कीम की बात हो रही है। तो दोनों का रेट क्या होगा? इक्वल होगा। और रेट का फॉर्मूला क्या होता है? I × 100/P × T होता है। यहाँ भी I × 100/P × T हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा T1, यहाँ पे T2 कर दीजिए। तो प्रिंसिपल तो ऐसे भी कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ये जो दिया है वैल्यू अमाउंट दिया है, तो इंटरेस्ट को आप लिख सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इंटू 100/T1, और यहाँ भी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इंटू 100/T2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अमाउंट कितना है आपको? 1285। तो 1285 माइनस प्रिंसिपल का P, क्योंकि प्रिंसिपल ही पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, इंटू 100 भी यहाँ से काट दीजिए। ठीक है, तो इक्वल टू, और नीचे टाइम कितना हो जाएगा? T1 आपको 4 ईयर, और यहाँ पे आ जाएगा 1330 माइनस प्रिंसिपल बाई यहाँ क्या हो जाएगा? 5 ईयर। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो आप यही डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। इस पैटर्न को याद कर लीजिए। अब क्या कीजिए, 5 से क्रॉस इंटू कर लेंगे, 1285 माइनस P हो जाएगा, इक्वल टू 4 से इंटू कर लेंगे, 1330 माइनस P हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो 5 से इंटू होगा, 5 5 जो 25, 5 8 जो 40, 42, 5 2 जो 10 4 14, 5 1 जो 5 16 माइनस 5P। 4 से इंटू होगा 0, 4 3 12, 4 3 12 113, 4 1 जो 4 1 5 माइनस 4P हो जाएगा। अब 5 3 6 4 2 5 में से 5 3 2 0 इधर का घटेगा, माइनस 4P प्लस 5P हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा P। अब इससे घटा दीजिए, आ जाएगा 5 0, 4 में 3 गया तो 1, 6 में गया तो 1। तो प्रिंसिपल आ गया आपको 1105। 1105 ऑप्शन नंबर हो जाएगा A 1105। ऑप्शन नंबर A 1105। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से आप बना सकते हैं बड़ा ही जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ABC कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डे। ABC एक काम को 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, और A अलोन कर सकता है उसको 36 डे में, B अलोन कर सकता है 12 डे में। तो C अकेला कितने दिन में काम करेगा? टाइम वर्क का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है CUET में, पिछले साल भी काफ़ी सारे क्वेश्चन, ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है, पिछले ईयर का। तो देखिए इसको ऐसे बना सकते हैं कि ABC A + B + C मिला करके काम को 6 दिन में काम करते हैं, 6 दिन में काम करते हैं। A अकेला 36 दिन में काम कर सकता है, A 36 दिन में, B अकेला 12 दिन में काम कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम आ जाएगा 36, और जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क होता है, पूरा काम होगा आपको 36। ठीक है, अब जब ये जो डे है और ये है आपको वर्क, जब डे से वर्क को डिवाइड कर देते हैं तो बनता है एफिशिएंसी। क्या बनता है? एफिशिएंसी। तो ABC का एफिशिएंसी 6 से 36 डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 36 से 36 डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 12 से 36 डिवाइड करेंगे 3 आएगा। तो मुझे C का एफिशिएंसी पहले पता करना होगा। तो C का एफिशिएंसी कैसे मिलेगा? A + B + C में अगर हम
ए प्लस बी घटा दे तो हमको क्या मिलेगा, सी मिल जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 6 आया हुआ है, यहाँ घटाना है, सॉरी घटाना है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 + 1 1 + 3 लिख लिए। तो ये आपका सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 6 - 4, यानी सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 2। तो यानी सी का एफिशिएंसी 2 है। काम करना है 36, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो डे पता चल जाएगा, डे हो जाएगा। 2 से 36 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। यानी सी अकेला 18 दिन में काम कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर बी, 18 डेज। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। टाइम वर्क का मैं अलग से सेशन लेके के आऊँगा, उसमें टाइम वर्क के डिफरेंट क्वेश्चन करवाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 320 हाउ मच % लेस देन 400। 320 400 से कितना % कम है, तो कितना पर कम है पहले देखिए। 400 में 320 घटा लीजिए तो आएगा आपको 80, ठीक है। तो 80 कम है, किससे कंपेयर करना है, 400 से कंपेयर करना है, क्योंकि लेस देन 400 का बात किया। तो 400 और परसेंटेज के लिए 100 से इंटू कर लीजिए, 0 0 कट गया, 4 से 20 बार में, यानी 20%। ऑप्शन नंबर ए 20% आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ए टैंक कैन फील ए पाइप इन 5। पाइप ए, एक टैंक जो है पाइप ए के द्वारा 5 घंटे भरे जाते हैं और एम्प्टी मैंने खाली किया जाता है पाइप बी के द्वारा 8 आवर्स में। एक पाइप भरने का काम कर रहा है, एक पाइप खाली करने का काम कर रहा है। हाउ मच टाइम विल टेक टू द टैंक टू बी फिल्ड। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। सीधा सिंपल, जो भर रहा है उसका 1 घंटा का काम कितना होगा, अगर 5 घंटा में कर रहा है तो 1 घंटा का काम 1/5 होगा। और जो खाली कर रहा है उसका 1 घंटा का काम क्या होगा, 1/8। दोनों साथ में कर रहा है तो ये तो पॉजिटिव काम कर रहा है और ये नेगेटिव काम कर रहा है। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, एक साथ हो जाएगा। तो 8 5 कैल्शियम 40, 5 8 जा 40, 8 5 जा 40, 8 में 5 किया तो 3/40, यानी कि 1 घंटा का काम है 3/40। तो 40/3 घंटा में काम हो जाएगा। कितने घंटे में काम हो जाएगा, ये तो 1 घंटा का, तो पलट देंगे तो 40/3 घंटा का काम हो जाएगा। अब क्या कर लीजिए, इसको मिनट बना लीजिए, 40/3 × 60 कर लीजिए तो ये मिनट में आ जाएगा। 3 से 60 20 बार में, यानी 800 मिनट हो जाएगा। तो 800 मिनट देखिए, ऑप्शन में 13 घंटे, ऑप्शन थोड़ा ठीक से लिखा नहीं है, घंटा और मिनट में दिया हुआ है। तो 800 मिनट को 60 से डिवाइड कर लेंगे तो 13 बार में लगाएंगे तो 780 आएगा, 780। ओके, तो ये 2 हो जाएगा 20, तो 13 आवर 20 मिनट होगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गलत है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। 13 आवर मिसप्रिंट है यहाँ पे, 20 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज़। तो देखिए इसमें सीरीज़ पकड़ना है आपको। पहला लिखा है 30, फिर लिखा है 40, फिर लिखा है 122, फिर लिखा है 369 और अगला पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 13 को 3 टाइम्स इंटू किया है और 1 ऐड कर दिया, तो 39 + 1 40 आ रहा है। फिर देखिए 40 का ये 3 टाइम्स किया है, देखिए पकड़ना होगा आपको, ये कितना टाइम्स हो रहा है, 13 3 जा 39, इस तरह पकड़ना होगा। 43 जा और 2 ऐड कर रहा है, देखिए 120 है +2 122 आ रहा है। फिर देखिए इसका भी 3 टाइम्स करेंगे, 122 × 3। अब जैसे इसमें 1 ऐड करें, इसमें 2 ऐड करें, इसमें 3 ऐड कर रहा होगा, देखते हैं। 3 2 6, 3 2 6, 166 + 3 169 हो जाएगा। तो अगला पैटर्न क्या हो जाएगा, 369 को 3 बार इंटू करके 4 ऐड कर देना है, क्योंकि पहला में 1 ऐड हुआ, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4 ऐड हो जाएगा। 9 3 27, 6 3 18, 18 और 2 20, 3 3 9, 9 2 11 + 7, तो 7 4 11 1 1 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो इसमें ऑड खोजना है आपको। तो सबसे पहले डिजिट सम का यूज कीजिए। 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 6। 6 और 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 12। 8 + 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 11। और 9 + 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 12। देखिए सारा इवन नंबर, बस ये क्या है, ये ऑड नंबर है, तो ये ऑड है, इसलिए ऑड 1 आउट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 83। इसमें देखिए बहुत सारा हो सकता है पैटर्न, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐड वाला ही होता है। कभी कभी डिजिट का मल्टीप्लाई से भी होता है, कभी कभी डिफरेंस से भी होता है, कभी कभी प्राइम नंबर दे देता है और एक कंपोजिट लिख देगा, कुछ भी दे सकता है इस तरह का ऑड 1 अल्टरनेटिव में। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज मार्क्स ऑफ मधु इज़ 4 सब्जेक्ट इज 64। मधु का 4 सब्जेक्ट का एवरेज मार्क है 64 और शी गॉट 69 इन द 5th सब्जेक्ट। 5वें सब्जेक्ट में उसको 69 आता है। तो नया एवरेज मार्क निकालना है 5 सब्जेक्ट का। तो पहले 4 सब्जेक्ट का सम निकाल लेंगे। तो देखिए एवरेज मार्क है 64 और 4 से इंटू कर लेंगे ये, तो क्या मिलेगा, ये टोटल मार्क्स मिल जाएगा आपको। इंटू कर लेंगे 4 4 16, 6 4 जा 24, 24 1 25, यानी 256 टोटल नंबर मिला चारों सब्जेक्ट मिला के। अब 5वां सब्जेक्ट और ऐड हो रहा है 69, 9 6 15, 6 5 11, 1 12, 2 1 3, 325 हो रहा है। अब इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, नया एवरेज। तो नया सम है 325 और एवरेज 5 सब्जेक्ट का निकालना है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज ये था टोटल सम बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो 5 6 30, 5 5 25, ऑप्शन नंबर सी 65 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। फाइंड द करेक्ट वेन डायग्राम। इसमें बोल रहा है मेल फादर एंड इंजीनियर। तो देखिए सर्कल्स है, ये एक को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए एक सर्कल मेल को रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल फादर को रिप्रेजेंट करेगा और एक सर्कल इंजीनियर को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको बताना है कि ये कौन सा सही होगा। तो देखिए अगर मैं ऑप्शन ए उठाऊं तो देखिए मान लीजिए ये मेल है और ये फादर है। तो मेल के अंदर फादर तो आ सकता है, सारे फादर मेल होते हैं, सारे फादर क्या होते हैं, मेल होते हैं। लेकिन इंजीनियर अलग है, तो क्या इंजीनियर अलग है, मतलब सारे, मतलब कहने का मतलब इंजीनियर क्या मेल नहीं होते हैं, बिल्कुल मेल इंजीनियर होते हैं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये मान लीजिए मेल है, कुछ फादर मेल होते हैं, चलिए ठीक है, कुछ फादर मेल क्यों होंगे, सारे मेल फादर होते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी, तो ये फादर है और ये मेल है, सारे फादर क्या होते हैं, मेल, ऑब्वियसली मेल होते हैं। और ये मान लीजिए इंजीनियर है, तो कुछ इंजीनियर फादर भी हो सकते हैं। देखिए ये मान लीजिए फादर है और ये है आपको मेल, ठीक है, और ये आपका इंजीनियर, ठीक है। तो कुछ इंजीनियर जो है फादर भी हो सकते हैं और ये मेल है, और कुछ इंजीनियर मेल भी हो सकते हैं ना, फीमेल भी इंजीनियर होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सबसे सही करेक्ट फिट बैठ रहा है, चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, ये मान लीजिए मेल है, ये फादर इंजीनियर है, तो ये मेल के अंदर फादर आ गया और कुछ फादर इंजीनियर, तो फीमेल भी तो इंजीनियर होती है, तो फीमेल का तो ये ऑप्शन ही नहीं आया। जबकि इसमें ये इतना भाग फीमेल में आ सकती है ना, इसलिए मुझे लगता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इस वेन डायग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ क्यू मीन्स ऐड, क्यू का मतलब है ऐड, जे मीन्स मल्टीप्लाई, जे का मतलब है मल्टीप्लाई, टी मीन्स सब्ट्रैक्ट, टी का मतलब है सब्ट्रैक्ट, एंड के मीन्स है डिवाइड, के का मतलब है डिवाइड। तो यहाँ देखिए इसका रिलेशन बताना कि आंसर क्या होगा। तो देखिए सेट करेंगे इस पर, 30 के है, के मतलब क्या होता है, डिवाइड, 2 क्यू का मतलब, उसके बाद क्यू है, क्यू का मतलब होता है ऐड, क्यू के बाद 3 है, 3 के बाद जे का मतलब मल्टीप्लाई, जे के बाद 6, 6 के बाद है टी का मतलब है -5। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले डिवाइड करते हैं, बोर्ड मास है ये, 2 से डिवाइड होगा 30, 15 हो जाएगा, प्लस 3 × 6 -5, तो 15। बहुत फास्टली आप कर सकते हैं, जो एक्सपर्ट हैं वो कर सकते हैं, बट तेज़ी से पहले फिर मल्टीप्लाई करेंगे 18, फिर -5, 15 प्लस यहाँ पे 13 और 15 कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 1 2 28, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 28। इसका बहुत ही मिनिमम टाइम में आप कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा फास्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेन का क्वेश्चन है। ट्रेन क्रॉसेस 2 प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 1000 मीटर एंड 600 मीटर 80 सेकेंड एंड 60 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ट्रेन जो है 1000 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म और 600 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म, 2 प्लेटफॉर्म है 1000 और 600, एक को 80 सेकेंड पार करती है और एक को 60 सेकेंड पार करती है। तो ट्रेन का लेंथ क्या होगा। तो जब भी ये मान लीजिए ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म, ये मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, जब भी ट्रेन क्रॉस करेगी प्लेटफॉर्म को तो वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करती है ट्रेन प्लस
प्लेटफॉर्म। यही आपका क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल होता है, कवर होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 स्टेटमेंट बन रहा है। देखिए, एक का टाइम दिया हुआ t1, टाइम t1 कितना दिया है 80। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है ना, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। ठीक है, बाई 80। ठीक है, और देखिए दूसरा t2 है, t2 कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ, इसमें भी डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि दोनों का क्या सेम होगा, स्पीड, क्योंकि ट्रेन तो वही है, स्पीड तो चेंज हो नहीं रहा है, स्पीड सेम है। तो स्पीड अगर वहाँ पे हम क्रॉस इंटू कर दें तो यहाँ लिख सकते हैं डिस्टेंस बाई, डिस्टेंस को d से दिखाइए ना, d बाई 80 हो जाएगा स्पीड। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा d बाई 60 हो जाएगा स्पीड। ठीक है, दोनों का स्पीड क्या होगा, आपस में सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि d बाई 80 इक्वल टू हो जाएगा d बाई 60, क्योंकि स्पीड दोनों का क्या है, सेम है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, मैंने क्या बोला, डिस्टेंस ट्रैवल करता है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी, एक की थी 1000, एक की थी 600, एक की थी 1000, 80 वाली की 1000 और 60 वाली की थी 600। 60 वाली की देखिए फिर से, 80 वाली की थी 1000 और 60 सेकंड वाली की थी 600। तो यहाँ भी 80 लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए 60। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ से 0 0 यहाँ से काट दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस 6000 क्रॉस इंटू होकर के, यहाँ पे होगा 80 प्लस 8 6 जा 48 पे 00। 80 में 60 घट गया तो क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। और 6000 में 480 घट जाएगा तो हो जाएगा 0 0, 10 में 2 गया तो 8 और 5 में 4 गया तो 1। और t से यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो ट्रेन की लंबाई जो हो जाएगी वो 600 हो जाएगी। तो यही पूछा था आपसे ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू ए गर्ल, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए हीना कहती, हीना सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉज ओनली सन, वो मेरी वो बेटी है मेरे ससुर, फादर इन लॉ मतलब ससुर, ससुर के बेटे की बेटी है। हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू, गर्ल कैसे रिलेटेड, तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ब्लड रिलेशन में। तो हीना एक लड़की के बारे में कह रही है, वो लड़की मान लो एक्स है। ठीक है, वो लड़की के बारे में कह रही है, हीना लड़की कह रही है, हीना शी इज़ डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ, यानी हीना के फादर इन लॉ। तो ये मान लीजिए हीना है। ठीक है, हीना के फादर इन लॉ कैसे होंगे, हीना के जो हस्बैंड होंगे उसके पिताजी, फादर इन लॉ। शी इज़ द डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉज ओनली सन, मेरे फादर इन लॉ के एकलौते बेटे के की वो क्या है, बेटी है। तो बेटी है तो इसकी भी बेटी हुई, तो अपने बेटी के बारे में बात कर रही है, तो वो लड़की उसकी क्या है, बेटी हो गई, यानी यही एक्स हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, के एंड एल आर ब्रदर्स, ये भी ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। के और एल ब्रदर हैं, तो के और एल आपस में भाई हैं। ठीक है, चलो भाई है। एम एंड एन सिस्टर, एम और एन आपस में क्या है, सिस्टर है। चूँकि एम और के एल में अभी कोई रिलेशन नहीं पता चल रहा है, सिस्टर्स हैं तो मैंने बहनें हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि केज सन इज़ एन ब्रदर, के का जो बेटा है, के का जो बेटा है, ठीक है, वो एन, के सन इज़ एन्स ब्रदर, वो एन का भाई है, एन का क्या है, भाई है। तो एन का भाई है और एन और एम आपस में बहन है। ठीक है, एन का ये भाई है, तो भाई बहन का प्लस हम बोले थे पहले। हाउ इज़ एल रिलेटेड टू मी, एल एम से कैसे रिलेटेड है, तो एल का ये सब क्या हुआ, बेटा बेटी नहीं हुआ, बेटा बेटी बोल रहा, सॉरी। हाउ इज़ एल रिलेटेड टू एम, एल एम से कैसे रिलेटेड, तो एम का, एम के पिताजी हो गए के, एम के पिताजी हो के भाई हैं एल, तो एम का क्या कहलाएंगे, चाचा लगेंगे, चाचा माने अंकल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंकल, यानी एम के एल जो हैं वो क्या कहलाएंगे, अंकल कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ए ब्लैंकेट इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 680, एक ब्लैंकेट 680 में बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस है आपको 680, एट ए डिस्काउंट 50% एंड 12%, मतलब एक डिस्काउंट 15% का मिल रहा है और एक डिस्काउंट 20% का मिल रहा है। तो फाइंड द प्रिंटेड प्राइस, यानी मार्क प्राइस आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस उल्टा जाना है, मार्क प्राइस उल्टा जाना है, तो हम लोग भी यहाँ पे कर देंगे उल्टा, एमपी निकालने के लिए कर देंगे, एमपी निकालना आपको, तो सेलिंग प्राइस का कर देंगे 100 बाई
100 बाई 100 माइनस D1 इंटू 100 बाई 100 माइनस D2। ठीक है, सिंपल। उल्टा यहाँ पे फ्रैक्शन जो बना रहे हैं उल्टा बना रहे हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 680 इंटू 100, 100 माइनस D1, 100 में 85 15 घटा दीजिए 85 मिलेगा, इंटू 100 बाई 100 माइनस D2, 100 में D2 घटा दीजिए तो 80 मिल जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कट गया, 17 से काटिए, 17 पच्चीस 85, 17 चौके 68, 40 बार में कट जाएगा। 5 8 जा 40 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 100 यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा आपको MP। तो ये पूछा है आपसे मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस आ गया 1000, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए बैट इज़ 180। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 180 दिया, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस दिया है 180, और कह रहा है तो प्रॉफिट 20% का हो रहा है, प्रॉफिट 20%, तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस बैट का पूछ रहा है। तो सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस घटाएंगे वही तो प्रॉफिट होता है, तो ये भी प्रॉफिट कह रहा है और ये भी प्रॉफिट कह रहा है, यानी दोनों बात तो बराबर हैं। यानी 20% कितना के बारे में कह रहा है 180, आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, दोनों प्रॉफिट ही हैं। तो हम जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है 100%। तो 20% की वैल्यू 180 हुई, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 बाई 20 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 बाई 20 इंटू 100। ठीक है, 0 0 काट दीजिए, 2 से 5 बार काट दीजिए, 18 5 90, 900, यानी कि आपका CP हो जाएगा 900। बट मुझे पूछा है सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट कितना है 180, जोड़ दीजिए तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, CP में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो 8 9 × 10 1080, ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे, संडे वर्ड का सारे लेटर का यूज करके आप कितने डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं। तो संडे वर्ड SUNDAY, संडे में कितना लेटर है 1 2 3 4 5 6 लेटर है। 6 लेटर से कितना डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं, तो फैक्टोरियल 6 बना सकते हैं, है ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का है, अगर आप 10th मैथ दिए हैं 11 12 से, तो इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 6। जिन लोगों को नहीं पता फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1, जो कि अगर इंटू करेंगे 720 आ जाएगा। तो या तो आंसर 720 भी दे सकता है, और यहाँ पे फैक्टोरियल 6 दिया तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं और भी आगे आपके लिए इस तरह का और भी कलेक्शंस जनरल टेस्ट पेपर का लेकर के आऊँगा, और जिस भी सब्जेक्ट में डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा। जैसे टाइम वर्क में अगर डाउट है तो टाइम वर्क में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।